अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, रमज़ान करीम की खुसूसी ट्रांसमिशन में समीना पाशा आपको खुश आमदीद कहती है। मुख्तलिफ मौजू हैं जिन पर हम गुफ्तगू करते हैं और आज जो हमारा मौजू है वो बहुत दिलचस्प भी है और बहुत बारीक भी। तो आइए आज समझेंगे शाह साहब से कि मज़हब और साइंस में क्या ताल्लुक़ है। सरफराज शाह साहब मारूफ रूहानी स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब, बड़ा मेरे लिए हमेशा ये दिलचस्पी का बाइस रहा है मौजू। सबसे पहले तो ये फरमा दीजिए कि क्या मज़हब और साइंस एक दूसरे की ज़िद हैं? देखिए, दुनिया में दो तरह के मज़हब हैं। एक तो डिवाइन रिलीजन्स हैं, जैसे जुडाइज़म है, क्रिश्चियनिटी है। एक दीन है, वो है दीन इस्लाम। ये डिवाइन रिलीजन के अलावा मैन मेड रिलीजन भी हैं जिनको इंसान ने कायम किया। मैं दीन इस्लाम की बात करता हूँ क्योंकि यही लेटेस्ट वर्जन है दीन की। इसके बाद कोई और वर्जन आने वाली नहीं है कि दीन मुकम्मल हो चुका 1400 साल पहले। बेशक। और उसके साथ ही नबूवत का सिलसिला भी मुनक़ता हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिरुज़्ज़मा हैं। बेशक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी कभी नहीं आएगा। बिल्कुल। तो जब रब ने दीन को मुकम्मल कर दिया तो उसके अंदर ना कोई एडिशन हो सकती है, ना कोई अल्ट्रेशन हो सकती है। हाँ, इत्तेहाद का रास्ता है खुला है। तो दीन इस्लाम में इसके मुताबिक तो रब ताला खुद इंसानों को गौर व फिक्र की दावत देता है। बिल्कुल। तो जब कोई शख्स या जब इंसान किसी भी नुक्ते पर गौर करेगा तो उसकी गहराई में उतरने लगेगा। बिल्कुल। उस गौर व फिक्र के अंदर तजस्सुस का एक पहलू आएगा। इस गौर व फिक्र के नतीजे में, और कहीं कहीं तशकीक का एक पहलू, सवाल उठेंगे दिमाग में, यूं कह लीजिए, वो ज्यादा दुरुस्त बात है। सही। कि वहाँ सवाल उठेंगे जहन में। उन सवालात के जवाब तलाश करने के लिए इंसान मजीद गहराई में उतरेगा। ठीक। तो यूं इंसान मुख्तलिफ चीज़ों को डिस्कवर करता चला जाएगा। सही। साइंस क्या है? इल्म की एक शाख। अब साइंस में भी आगे बहुत सी शाखें बन जाएंगी। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। उसके अंदर भी क्या है कि आप तहकीक करती हैं, रिसर्च करती हैं। वो रिसर्च कैसे होती है? रिसर्च की तरफ आदमी कैसे जाता है? वो भी क्यूरोसिटी के ज़रिए से। बिल्कुल। जहन में सवाल उठते हैं, उन सवालों का जवाब तलाश करने के लिए गहराई में हम जाते हैं। बिल्कुल जाता है। तो हम वहाँ चीज़ें नई डिस्कवर करने लगते हैं। साइंस भी चीज़ें इन्वेंट नहीं करती, डिस्कवर करती है। डिस्कवर करती है, क्योंकि चीज़ें पहले से मौजूद हैं। सिर्फ इंसान के नॉलेज में इजाफा होता चला जाता है और वो नई नई चीज़ें सीखता है। उसको डिस्कवरी ही हम कहेंगे। इस्लाम एनकरेज करता है। कहीं और एक ऐसी चीज़ लिखी हुई नहीं आप दिखा पाएंगी जिसमें ये कहा गया हो कि यहाँ तो लफ्ज़ मुसलमान मर्द और मुसलमान औरत का इस्तेमाल हुआ है कि इंसान का, मर्द का, किसी और का नाम इस्तेमाल करके कहा गया हो कि इल्म को हासिल करना जी तुम पर फ़र्ज़ है। ये इस्लाम में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। बिल्कुल। कि इल्म का हसूल तमाम मुसलमान मर्द और औरतों पर फ़र्ज़ है। ये मैं उसका मफ़हूम बता रहा हूँ, लफ्ज़ी तर्जुमा नहीं कह रहा। जी।
दीन तो इल्म की तरफ राग़िब करता है। इसी तरह आप देखिए ग़ज़वा बदर में जो POWs आए थे मुसलमानों के हाथ, उसमें जो जज़िया दे सके वो तो फ़दिया दे के राह हो गए। जो नहीं दे पाए उनके लिए कहा गया कि दो मुसलमान तालीम दे, बिल्कुल तालीम दे दीजिए और आप वापस चले जाइए इस्लाम में। और ये वो ज़माना था जब मुसलमानों के पास की माली हालत खासी तबाहकुन थी। सही। उस वक्त भी जब रुपए पैसे की इतनी शदीद ज़रूरत थी माली मामलात की, इल्म को तरजीह दे दी गई। तो दीन इस्लाम में तो इल्म के हसूल पर बहुत ज़ोर है। अगर ये कहूँ कि साइंस के ज़रिए से कंफर्म होती हैं ऐसी चीज़ें जो बताई गई हैं हमें। बिल्कुल ठीक। तो इंसान जब अपने जहन से अपनी सलाहियतों के ज़रिए से उस चीज़ को कंफर्म करता है तो उसका ईमान और यकीन लोहे की तरह कंक्रीट वेरिफिकेशन हो जाती है। बिल्कुल ठीक। बहुत पक्के, तो वो ईमान पुख्ता होता है उससे। बिल्कुल ठीक। लेकिन शाह साहब फिर हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसको हम खालिस्तन यकीनन यही कहते हैं कि ये अल्लाह का इख्तियार है, लेकिन अब ऐसे लगता है कि जैसे उसमें मैं वो जो आपने तशकीक वाली बात की है कुछ उसकी तरफ शायद जा रही हूँ कि वो साइंस बहुत ज़्यादा उसमें मुदाखलत करने लग गई है। जैसे बच्चे की जिन्स का मालूम हो जाना पहले से, या बहुत सी करीबुल मर्ग लोगों का ऐसी दवाइयों का इलाज हो जाना, मसनूई तनफ़ुस दे देना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें एग्जांपल्स दी जा सकती हैं। तो ये तो अल्लाह के इख्तियार हैं, तो ये फिर साइंस उसमें कैसे मुदाखलत कर रही है? आपने बिल्कुल बेजा फरमाया, लेकिन ज़रा इस पे भी हमें गौर कर लेना चाहिए कि बावजूद लाइफ सेविंग ड्रग्स दरियाफ्त हो जाने की बड़ी तादाद में लोग अल्लाह को प्यारे होते हैं रोज़। बेशक। तो अगर दवा ही बचाने पर कादिर है इंसान को, तो फिर किसी इंसान को मरना नहीं चाहिए। बचते कम हैं, अल्लाह को प्यारे ज़्यादा हो जाते हैं। मौत का वक्त, मौत का तरीक़ा और मौत का मकाम, ये तीनों मुअय्यन हैं। बिल्कुल। और जाते हुए इंसान को कोई रोक नहीं पाया आज तक। ये ऐसी चीज़ है जिसको कोई रोक नहीं सका। एक छोटी सी कहीं कहानी में पढ़ी थी, एक बादशाह को इंफॉर्मेशन मिली कि उसका जो सबसे एफिशिएंट और सबसे ज़्यादा काबिल और अक्लमंद वज़ीर वो करप्शन में इन्वॉल्व है। तो बादशाह ने इंटेलिजेंस को ये इंस्ट्रक्शंस दी कि खामोशी से एट द क्वाइट ये पता किया जाए कि ये वाकई करप्शन करता है। इंटेलिजेंस ने तहकीक की और आके बादशाह को रिपोर्ट दी कि साहब करप्शन में तो इन्वॉल्व है, ये तो पक्की बात है, लेकिन ये इतना समझदार और अक्लमंद इंसान है कि अपने पीछे कोई ट्रेस नहीं छोड़ता। सही। कि कोई सबूत हाथ आ जाए। तो बादशाह ने कहा कि ठीक है, बगैर सबूत के तो मैं सज़ा नहीं दे सकता। अगले दिन बादशाह ने वज़ीर को बुलाया और उसे कहा कि देखो, तुम्हारे बारे में रिपोर्ट आई थी कि तुम करप्शन में इन्वॉल्व हो, तो मैंने इंटेलिजेंस के ज़रिए से वेरिफिकेशन कराई है। ये तो कंफर्म हो गया कि वाकई तुम करप्शन करते हो, लेकिन इतने समझदार और होशियार आदमी हो कि तुमने कोई ट्रेस नहीं छोड़ा कभी। ठीक। तो
बगैर सबूत के मैं तुम्हें सज़ा देना नहीं चाहता, क्योंकि वो नाइंसाफ़ी हो जाएगी। लेकिन सज़ा दिए बगैर रहूँगा नहीं। तो मैं तुम्हें एक टेस्ट देना चाहता हूँ कि तुम वज़ीर रहने के काबिल हो भी या नहीं। वो ये है कि मैं तुमसे 3 सवाल पूछता हूँ और तुम्हें 48 आवर्स की मोहलत है। तुम इन 48 आवर्स में उसका जवाब दे सकते हो। और अगर तुम जवाब न दे सके तो मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। ठीक। तो वज़ीर बहुत होशियार आदमी था। वज़ीर ने बड़े एतमाद से कहा कि ठीक है, मुझे मंजूर है। तो बादशाह ने उसे पहला सवाल पूछा। वो ये था कि दुनिया का सबसे बड़ा सच क्या है। दूसरा सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है। तीसरा सवाल, इंसान कब रब ताला के अहकामात से रूगर्दानी करने पर आमादा होता है। अच्छा। तो बादशाह ने दिल में कहका लगाया, ये तो मैं जवाब इसको दे दूंगा। अब इसने 48 आवर्स कहा है, मैं तो अभी दे सकता हूँ जवाब। घर चला गया, जाके फैमिली से बात की तो सबने उस पर सोचा, तो सामने ये बात आई कि इसका तो जवाब नहीं किसी को पता। वो अपने मिलने वाले जो दानिश्वर थे उनसे भी मिला, उनसे पूछा, जवाब नहीं दे पाया। बिल आखिर हुआ ये कि 24 आवर्स की एफर्ट के बाद उसे यकीन हो गया कि इन तीनों सवालों के जवाब मैं नहीं दे सकता। अच्छा। तो वजारत से हाथ धोने पड़ेंगे। हाथ धोले वो बेहतर है, बजाय इसके कि सज़ाए मौत हो। बिल्कुल ठीक। तो उसने कहा, अभी मेरे पास 24 घंटे, मैं इन 24 घंटों में इस मुल्क की सरहद से पार चला जाऊंगा। ठीक। वो भाई सब चल दिए, जा रहे थे सफ़र में, भूख प्यास ने निढाल कर दिया। जो ज़्यादा राह लेके चला था वो ख़त्म हो गई। एक जगह पहुंचा तो उसने देखा खेत में एक बूढ़ा सा आदमी हल चला रहा है। तो इसने सोचा किसान है, लाजमी बात है इसके पास पीने का पानी भी होगा और रोटी भी होगी। तो जाके मिला और उससे कहा, मैं मुसाफिर हूँ और भूखा प्यासा हूँ, तो पानी दे दो। उन बुजुर्ग ने, जो एल्डरली आदमी थे, इस गौर से देखा और दरख्त के नीचे जो सुराही रखी थी उसे पानी में डेल कर दिया कि ये ले पी ले आप। तो साथी कहने लगे कि आप आम आदमी नहीं हैं, आपका माथा ये बताता है कि आप कोई साहिब इक़्तिदार हैं। अच्छा। और ये बड़ा हैरान हुआ, लेकिन दिल में ये आई कि बूढ़ा आदमी है, फ़कीर टाइप आदमी है। तो उसने कहा, हाँ तुम्हारा अंदाज़ा दुरुस्त है, मैं वज़ीर हूँ। और एक उसने कहा, वज़ीर हैं तो आप इस हाल में कैसे? कहा, एक मुश्किल में फंस गया हूँ। तो उन साहब ने कहा कि मुझे बताइए, शायद मैं कुछ मदद कर सकूँ। मैं कहा कि मियाँ तुम तो अनपढ़ आदमी हो, बड़े बड़े पढ़े लिखे मुझे जवाब नहीं दे पाए। तो मैंने कहा, मसला बताइए, मसला क्या है? मैंने कहा कि बादशाह ने मुझे कहा है कि मुझे 3 सवालों के जवाब देने हैं। ठीक। और अगर मैं ये जवाब न दे पाया तो मेरा सर उड़ा दिया जाएगा। तो मैंने बड़े पढ़े लिखे लोग जो दानिश्वर थे सबसे मशवरा किया है, इसका जवाब नहीं मिल रहा। तो मैंने कहा कि वो सवाल क्या है? तो इसने सोचा, चलिए इसने मुझे पानी पिलाया, अब ये खाना भी खिला देगा, बता देता, मैं बता देता हूँ। ठीक। कहा कि पहला सवाल तो ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा सच क्या है?
तो उन बुजुर्ग ने बगैर कुछ सोचे समझे स्ट्रेट वे जवाब दिया कि मौत। मौत एक ऐसी चीज है जिसको आज तक कोई झुठला नहीं सका। तो इसने कहा ये तो जवाब दे दिया इन्होंने। ठीक। यार दूसरा सवाल क्या है कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? तो वो किसान ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ ये है कि मेरा ये दावा है कि ये जो हल है, जो बैल हैं, ये जो खेती है, ये मेरी है। अगर ये मेरी हूं तो मेरे साथ कब्र में जाएं। सही। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि ये मेरी हैं चीजें। तो वजीर ने कहा कि कमाल है, इसने तो क्या खूबसूरती से जवाब दे दिया। तो मैंने कहा आप तीसरा सवाल भी सुन लीजिए, तो कहिए। तो उन्होंने कहा कि इंसान रब ताला के अहकामात से रूगर्दानी कब करता है? ठीक। तो किसान ने कहा कि अब मेरी एक शर्त है, ये खेतों के पार जो मकान देख रहे हैं उनमें मेरा घर है। शर्त ये है आप मेरे साथ घर पे मेरे चलिए, वहाँ आराम भी फरमाइए, खाना भी खाइए, और मैं इस तीसरे सवाल का जवाब भी दे दूंगा। अच्छा। तो वजीर ने सोचा कि क्या है, सामने तो है, चलते हैं। किसान के घर चले गए वजीर साहब। तो इन्होंने उसे चारपाई पे बिठाया और जूते वूते उन्होंने कहा उतार लीजिए, कंफर्टेबल हो जाएं आप। उसके बाद उन्होंने उस किसान ने अपने बेटे को आवाज़ दी। जब बेटा आया तो कहने लगे कि जिस बर्तन में कुत्ते को हम खाना देते हैं वो बर्तन उठा लाओ। अच्छा। बर्तन आ गया। उन्होंने कहा कि अभी इसमें दूध भर दो। दूध भर दिया, कहा उधर कुत्ता ले आओ। अच्छा। तो रखवाली का कुत्ता वो ले आया बेटा। तो उन्होंने कुत्ते के आगे बर्तन रखा, उसने आधा दूध जब पी लिया तो कहने लगे कुत्ता ले जाओ अब यहाँ से। तो उस बर्तन को उठा के किसान ने कहा कि मैं जवाब दूंगा इसका, शर्त ये है कि आप ये दूध पी लीजिए। अच्छा। वजीर ने कहा कि आप पागल तो नहीं है, ये कुत्ते का झूठा दूध मैं पीऊंगा। उन्होंने कहा कि अगर सवाल का जवाब चाहिए तो दूध पीना पड़ेगा, इसके बगैर नहीं दूंगा। तो वजीर ने सोचा कि बूढ़ा किसान है, मैं इससे जवाब ले लेता हूँ, उसके बाद इसको कत्ल कर दूंगा, किसी को क्या पता कि क्या हुआ था। तो उसने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारी यही शर्त है तो लाओ मैं पी लेता हूँ। तो वजीर ने वो प्याला उठाया और अपने मुंह के करीब लेके गया। तो इन्होंने बर्तन पकड़ लिया और रख दिया कि नहीं ये नजिस है, ये ना पिए आप। तो उन्होंने कहा कि उस सवाल का जवाब यही है, या तो इंसान लालच के तहत अल्लाह के अहकामात से रूगर्दानी करता है, वाह, या मौत के खौफ से। क्या बात है, ये जवाब है इसका। जबरदस्त। तो वो जो मौत की आप बात कर रही थी, मौत एक ऐसी चीज है जो दुनिया का सबसे बड़ा सच है। बिल्कुल ठीक। और उसके बाद एक और कमाल की चीज है कि ये मौत वाहिद चीज है जिस पर हर इंसान, चाहे वो कम्युनिस्ट क्यों नहीं, एथियस्ट क्यों नहीं, सही, वो इस पे यकीन रखता है। सही। वरना एथियस्ट रब पे यकीन नहीं रखता, मौत पे यकीन रखता है, मुझे मरना है। वो ये एक ऐसा सच है जिससे किसी को इनकार नहीं है। ठीक। चलिए, मौत के हवाले से तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात हो गई, लेकिन अभी कुछ मेरी तशफ़ी बाकी है, तसल्ली अभी हुई नहीं है, मज़ीद सवालात हैं, लेकिन वक्त हमारे प्रोग्राम का ख़त्म हो गया। तो कल इंशाल्लाह फिर यहीं से मौजू को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, कल इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।